हदिये अक़ीदत और मोहब्बत पेश फरमा रहे थे। मैं मुल्तमिस हो रहा हूँ, हमारी आज की बज़म का कम सिन सना खान और बड़ी खुशी महसूस हो रही है। और जिस नौइयत का दरख्त हो फल भी फिर उसी नौइयत का होता है। मैं मुल्तमिस हूँ प्रोफेसर नसीरुल क़ादरी साहिब, आपके साहिबजादे जनाब हामिद रज़ा साहिब, वो तशरीफ़ लाते हैं, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाहे रिसालत माब में पेश फरमाते हैं। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, गुलाम में ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम में ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, हमेशा पंज तने निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंज तने निस्बत ही मेरे काम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मैं देखता ही रहूं बस आपके रोज़े को, मैं देखता ही रहूं बस आपके रोज़े को, जनाब ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मैं इस यकीन से आया हूँ आपके रोज़े से, मैं इस यकीन से आया हूँ आपके रोज़े से, वो फिर कहेंगे कि वापिस मेरा गुलाम आए, वो फिर कहेंगे कि वापिस मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, वो फिर कहेंगे कि वापिस मेरा गुलाम आए, क्योंकि सरकार दे दर ते
दुखड़े फुलन वखरी चासे सरकार दे दर ते दुखड़े फुलन वखरी चासे हंजू अपनी बोली बोलन वखरी चासे। और अगला मिसरा उन अहबाब के लिए जो ये मंजर देख कर आए हैं कि सरकार दे दर ते दुखड़े फुलन वखरी चासे हंजू अपनी बोली बोलन वखरी चासे। किबला रोजे ते खुल देन रोजे ते खुल देन पाकिस्तान अंदर भी रोजा वेख के रोजा खोलन वखरी चासे। रोजे ते खुल देन पाकिस्तान अंदर भी पर रोजा वेख के रोजा खोलन वखरी चासे। सईद इकबाल फरीदी साहिब मुल्तान के शायर 28 रमजान मुबारक सरकार दे रोजे ते बैठे ते आसमान ते नजर पई ते चन्न नजर आया ते संगियां नू कहंदे ने यार ये चन्न लगदा करन कोई बात है आया। ए चन्न लगदा करन कोई बात है आया दसन लई हालात है आया। पाक नबी दे दर ते फरीदी ए चन्न भी लैन खैरात है आया। पाक नबी दे दर ते फरीदी ए चन्न भी लैन खैरात है आया। अगर तुसी सारे हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कहो ते मैं दसा अगली रात चन्न फिर आया। उथे ही बैठे सी चन्न फिर आया ते 29 रमजानुल मुबारक के गल्लां हो रही ने अज चांद रात है या कल चांद रात है। सईद इकबाल फरीदी साहब फरमांदे ने ओ चन्न तू दसना किदन चांद रात है। चन्न कह रहा है मुख दी करन थोड़ा जिहा सादा करियो मुख दी करन तिलावत आया। चन्न कोलों पूछिया ना चन्न कोलों कि चांद रात किदन है ते चांद कह रहा है मुख दी करन तिलावत आया तैबा दी करन ज़ियारत आया। ईद मुबारक किस दिन करनी आका तो लैन इजाजत आया। आका तो लैन इजाजत आया। आप फरमांदे ईद हो गई सरकार दे कदमां च ईद पड़ी माशाअल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीम नारे हैदरी आलम इस्लाम की खूबसूरत आवाज बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सना खान सिपा सालारे गुलामान हसान जनाब भाई मोहम्मद आबिद मासूमी साहिब तशरीफ लाए खुशामदीद मरहबा कहता हूँ। मैं नसीर कादरी साहब के माइक हवाले कर रहा हूँ। ये मिसरा फिर आपको बाद में अगर टाइम मिला तो सुना देंगे क्योंकि मैनू लगता सी जिवें मासूमी साहब नहीं आना लेकिन माशाअल्लाह जनाब आ गए तो मैं माइक हवाले कर रहा मोहतरम जनाब नसीर कादरी साहब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएंगे। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी। मोहम्मदपुरा मोहल्ला मोहम्मदपुरा तो मोहम्मद आशिक बन के बैठो सजा बाद चुक ऊंचा को सारे सुभान अल्लाह ऊंचा को सारे सुभान माशाअल्लाह। मेरे तो बाद बहुत ही अच्छे सरा खान भाई आबद सुमी साहब इंशाअल्लाह हाजिरी लवाएंगे। मैंने जिन्हों तक इंशाअल्लाह टाइम दिता गया मैं हाजिरी देवांगा। और सारे मिल के गुंबद खजरा का तस्वर जहन च रख के फिर सारे पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि या या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इंज नहीं ऊंची पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रास्ते साफ
रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। हम तो महफिल सजाते हैं कि आप आते हैं। और चांद तारों नसीराज बड़ी हलचल है। यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब। मैं अपनी हाजिरी का आगाज हमद बारी ताला से कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इंशाअल्लाह मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। अल्लाह बड़ा बड़ा 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 अल्लाह बड़ा सबसे बड़ा है अल्लाह बड़ा अल्लाह बड़ा अल्लाह बड़ा सबसे बड़ा है। अल्लाह 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 अल्लाह। अपने लबान खोलो, ऊंचा बोलो अल्लाह 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 बड़ा सबसे बड़ा है। अल्लाह बड़ा सबसे बड़ा है। अल्लाह बड़ा सबसे बड़ा है। आताओं का आता अब दाताओं का दाता दाताओं का दाता। सोचे कोई कितना समझ में नहीं आता हर मर्तबा हर कुर्सी मन सबसे बड़ा है। अल्लाह बड़ा अल्लाह बड़ा अल्लाह बड़ा अल्लाह बड़ा सबसे बड़ा है। अल्लाह बड़ा सबसे बड़ा है। बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। इस तरह नहीं भाई, आपने हाथों को उठाइए और पढ़िए अल्लाह 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 बड़ा सबसे बड़ा है। अव्वल भी तू है अल्लाह माशाअल्लाह। जिस तरह भाई हैदर अपने साउंड ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਊਂਡਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚਗਾਓ ਤੇ ਪੜਨਾ ਅल्लाह
अव्वल भी तू है, अव्वल भी तू है, अव्वल भी तू है अल्लाह, अव्वल भी तू है अल्लाह, आखिर भी तू है अल्लाह, जाहिर भी तू है अल्लाह, बातिन भी तू है अल्लाह, बातिन भी तू है अल्लाह, रहमान भी तू है अल्लाह, सत्तार भी तू है अल्लाह, गफ्फार भी तू है अल्लाह, हर दिल में 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 तू है अल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है अल्लाह, बड़ा सबसे बड़ा है अल्लाह, बड़ा सबसे बड़ा है। जिन्होंने जिक्र सुन के ठंड पई उच्चा को सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह तो इश्क सलामत रखे। बड़ा प्यारा कलाम सरकार दी आमद ते एक बार बरकत वास्ते दुरूद पाक पढ़ो सल्लल्लाहु 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 या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सरकार दी आमद ते मैं इस कलाम के 2 अशार पढ़ने ने, उस तो बाद जड़ा मैं अलहमदुलिल्लाह इन्हां पीरां दी दुआवां नाल तुहाडीआं मुहब्बतां नाल 2020 जड़ा न्यू रबीउल अव्वल कलाम चलदा पिया, चन नाल सोहना चन आमना दलाल है, उहदे मैं चंद अशार पढ़ के हाज़री नूं कंप्लीट करांगा। सजा बल चुक उच्चा को सुभान अल्लाह, उच्चा को सुभान अल्लाह, गज के उच्चा को सुभान अल्लाह, गज के उच्चा को सुभान अल्लाह। मैं तो रज रज, 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 खुशियां मनावा अल्लाह दा सोना यार आ गया, यार आ गया, अल्लाह दा सोना यार आ गया। सरकार की आमद, आका की आमद, जरा जोर से बोलो, जरा झूम के बोलो, आका की आमद, लजपाल की आमद, सच्चे की आमद, मीठे की आमद। मैं ता रज रज, मैं ता रज रज, मैं ता रज रज, खुशियां मनावा अल्लाह दा सोना यार आ गया, यार आ गया, अल्लाह दा सोना यार आ गया। हाँ अल्लाह दा सोना यार आ गया। इंज रब ने खुशियां मनाया ने, सारे जग विच रौनकां भी लाया ने। उच्चा को सुभान अल्लाह, उच्चा को सुभान अल्लाह। इंज रब ने खुशियां मनाया ने, सारे जग विच रौनकां भी लाया ने। मैं भी गली गली, मैं भी गली गली, हाँ मैं भी गली गली, मैं भी गली गली, मैं फला सजावा अल्लाह दा सोना यार आ गया, यार आ गया, अल्लाह दा सोना यार आ गया। मैं ता रज रज, मैं ता रज रज, मैं ता रज रज, खुशियां मनावा अल्लाह दा सोना यार आ गया। सरकार की आमद, आका की आमद, लजपाल की आमद, सच्चे की आमद, मीठे की आमद। जरा जोर से बोलो, जरा झूम के बोलो। मैं ता रज रज, मैं ता रज रज, खुशियां मनावा अल्लाह दा सोना यार आ गया, अल्लाह दा सोना यार आ गया। हुण सादियां नूं रहण कोई थोड़ नहीं, हुण
सादिया नू रहनी कोई थोड़ नहीं दीवा बालने दी एनू कोई लोड़ नहीं दीवा बालने दी एनू कोई लोड़ नहीं क्यों एदे घर विच एदे घर विच एनियां शवावां अल्लाह दा सोना यार आ गया अल्लाह दा सोना यार आ गया मैं तां रज मैं तां रज सोना रज सोना रज मैं तां रज खुशियां मनावां अल्लाह दा सोना यार आ गया अल्लाह दा सोना यार आ गया अल्लाह दा सोना यार आ गया एक कौन आया अज दुनिया उत्ते होइयां गली गली रुशनाइयां इब्राहिमी गुलशन अंदर अज अजब बहार आया अत जिसनू हासिल करन दी खातर पईयां मक्के विच दुहाइयां आज़म लाल हलीमा ले गई हथ मल दियां रह गईयां दाइयां अल्लाह दा सोना यार आ गया अल्लाह दा सोना यार आ गया मैं तां रज मैं तां रज खुशियां मनावां अल्लाह दा सोना यार आ गया को सारे सुभान अल्लाह। मेरी हाजिरी का आखिरी कलाम चन नलो सोना चन नलो सोना चन नलो सोना चन नलो सोना चन आमिना दा लाले हाथ चुक आखो सुभान अल्लाह जिन्हों शाके ना बोले जिन्हों पाके आखे सुभान अल्लाह चन नलो सोना चन नलो सोना चन नलो सोना चन आमिना दा लाले नूरी 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 लाटा मारे ओदा वाल वाले चन नलो सोना चन नलो सोना सुभान अल्लाह सुनाए ते नाम भी सुनाए आप भी सुनाए ते नाम भी सुनाए आप भी सुनाए ते नाम भी सुनाए ओदे जिया सोना नबी आया है ना औड़ा है आप भी सुनाए ते नाम भी सुनाए ओदे जिया सोना नबी आया है ना औड़ा है ओदे जिया सोना नबी आया है ना औड़ा है बड़ा मेहरबान बड़ा मेहरबान बड़ा मेहरबान बड़ा मेहरबान बड़ा लजपाल नूरी 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 लाटा मारे ओदा वाल वाले चन नलो सोना चन नलो सोना चन आमिना दा लाले नूरी 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 लाटा मारे ओदा वाल वाले ओदा वाल वाले या को सुभान अल्लाह मुखड़े दी करे केड़ा रीसे माशाअल्लाह वदुहा मुखड़ा मुखड़ा बल्लैल जुल्फा ओदे सोने मुखड़े दी करे केड़ा रीसे ओदे सोने मुखड़े दी करे केड़ा रीसे बोले जदू सोना बोले जदू सोना कुरानिया हदीसे बोले जदू सोना कुरानिया हदीसे बड़ा मेहरबान
बड़ा मेहरबान बड़ा मेहरबान बड़ा मेहरबान बड़ा लजीपाल नूरी 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 लटा मरे ओदा वाल वाल चन नलो सोना चन नलो सोना चन आमिना दा लाल नूरी 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 लता मरे ओदा वाल वाल चन नलो सोना। खूबसूरत अंदाज में हदिया नात पेश फरमाई जनाब नसीर कादरी साहब ने, अल्लाह बरकत अता फरमाए। इश्क का समंदर चढ़ रहा है, मजा दोनों के अंदर बढ़ रहा है। नबी के सामने कुरान रख कर देखो कौन किसको पढ़ रहा है। बड़े अदब के साथ मुल्तमिस हो रहा हूँ आलमी इस्लाम की खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत सना खान मोहतरमुल मकाम बरादरी अकबर जनाब भाई आबिद मासूमी साहिब अपनी हाजिरी को यकीनी बनाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। बड़ा ही प्यारा साउंड है। मैं जिस साउंड से पढ़ के आ रहा हूँ मैं तुहानू दस नहीं सकता। आंदे मैं गर्म पानी पीता की असर होया होना है। तेरे दिन बस तेरे दिन बहार फिरे तेरे दिन बहार फिरे हाँ तेरे दिन बहार फिरे अरे उस गली का गदा मैं जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें अरे मांगते ताजेदार फिरे
तैबा के खार फिरे तेरे दिन नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। अरे फूल क्या दे मेरी आँखों में, फूल क्या देख मेरी आँखों में, दश्त तैबा के खार फिरे हैं, बस तेरे दिन बहार फिरे उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता, उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते, अरे मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों का तमाशा
मंगता। अरे बात महकते बाकी मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते उनका मगता। एक मरतबा बाबा से बुलंद होके पाक पढ़ लो। हुजूर में रे तो सारे बहार आप से है मैं बेकरार था मेरा करार आप से है मैं बेकरार हूँ मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी। और कहाँ वो से मदीना कहाँ मेरी हस्ती कहाँ वो से मदीना कहाँ मेरी ये हाज़री का सबब बार बार आप से है हुजूर मेरी तो सारी। और से आका बड़ी नदामत है से आकार हुआ का बड़ी
नदामत है, कसम खुदा कि ये मेरा वकार आपसे है। हुजूर मेरे तो सारी बहार आपसे है। हुजूर में और मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे हैं। मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे हैं। मेरी हयात कदारो मदार आपसे है। हुजूर मेरे तो सारी चंद अशार हजूर आरफ खड़ी दे फिर इजाजत। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लो। अमला वाले कोई लंघ लंघ जांदे अते गाफल होते भुखां दे लंग लंग जाते पई अमला वाले ओ लंग लंग जाते अते गाफल होते भुखां दे रोनी डूबते मोहम्मद बख्शा हुए कामल पीर जीना दे ओ नहीं डूबते मोहम्मद बख्शा कामल पीर जीना दे। मियां साहब लिखते ने कि जिन्ना इश्क हो नमाज़ां पढ़ियां ओ कदे नहीं
मरदे जिन्ना इश्क नमाज़ा पढ़िया जिन्ना इश्क नमाज़ा पढ़िया कदे नहीं मरदे कामल मरदा दे दर उत्ते आवेख लदीवे पलदे ओ कामल वलिया दे दर उत्ते आवेख ओ बलदे कामल वलिया दे तारे उत्ते आवेख लदी वे ओ बलदे ते पीर मेरे दी पीर मेरे दी तुम चूं फेरे पई पीर मेरे दी हाँ पीर मेरे दी वो पीर मेरे दी है तुम चूं फेरे सलामी सलामी चुम्मन खा के करें दे खिदमत दावर गुलामी पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा दमड़ियाँ पीर मेरा जे पई पीर मेरा पीर मेरा राजे पई पीर में राए पीर मेरा कमड़ियाँ वाला पीर सा कलंदर हर मुश्किल विच मदद करेंदा तू ही जहानी हर मुश्किल विच मदद करेंदा तू ही जहानी अंदर उलमाए कराम तशरीफ फरमा ने आखिरी शेर सदा बहारे दिवी इस बागे सदा बहारे दिवी इस बागे
फैज़ हजारों हजारों ताई वे हर भुखा पल खा माशाअल्लाह। तीरगी में उजाला हमारा नबी और रोशनी का हवाला हमारा नबी गैबदार करने वाला हमारा नबी सबसे औला आला हमारा नबी पढ़िए सबसे बाला आला हमारा नबी सबसे औला आला हमारा नबी सबसे बाला आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी सबसे औला आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दोलो हमारा नबी सबसे औला आला हमारा नबी खल्क से औलिया औलिया से रसूल खल्क से औलिया औलिया से रसूल खल्क से औलिया औलिया से रसूल लोग रसूलों से आला हमारा नबी और रसूलों से आला हमारा नबी कौन देता है देने को मुँह चाहिए कौन देता है देने को मुँह चाहिए कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी देने वाला है सच्चा हमारा नबी देने वाला है सच्चा हमारा नबी करनो बदली रसूलों की होती रही करनो बदली रसूलों की होती रही करनो बदली रसूलों की होती रही करनो बदली रसूलों
न बदले न बदला हमारा नबी सबसे औला हमारा नबी सबसे बाला शामिल नहीं होता, प्यार आका का जिस खून में शामिल नहीं होता, वो खून तहारत में मुकम्मल नहीं होता। मैं ये 4 मिसरे सलाम अक़ीदत पेश कर रहा हूँ। हमारे इस गुलदस्ते का सबसे हसीन और नायाब फूल फ़ख्रुस सादात आले नबी औलाद अली पीर सैयद सैफुल्लाह खालिद गिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि व नव्वरल्लाहु मरकदहू और सिपा सलारे गुलामान मुस्तफ़ा अमीरुल मुजाहिदीन मुफ्ती खादिम हुसैन साहिब रिजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपके लिए कि प्यार आका का जिस खून में शामिल नहीं होता, वो खून तहारत में मुकम्मल नहीं होता। कब्र में भी पढ़ेंगे वो सरकार की नाते। अगले मिसरे में एक लफ्ज है जिस पे ये सारे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी मिसरे में एक लफ्ज है, बस उसको जरा तवज्जो से सुनिएगा। ये 4 मिसरों की जान और नतीजा उसमें है। और आज से कबल किबला कभी शायरी की दुनिया में वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन अगले मिसरे में हुस्न इस्तेमाल देखिएगा। शायर कहता है कि प्यार आका का जिस खून में शामिल नहीं होता, वो खून तहारत में मुकम्मल नहीं होता। कब्र में भी पढ़ेंगे वो सरकार की नातें। जो अच्छा मुलाजिम हो मुअत्तल नहीं होता, जो अच्छा मुलाजिम हो मुअत्तल नहीं होता। पिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स पूरे शहर को वीरान कर गया। मैं मुल्तमिस हो रहा हूँ आलम इस्लाम की खूबसूरत शख्सियत खतीब दिल पजीर खतीब मुनफरिद हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद नसीरुल क़ादरी साहिब अपने मलफूजात से नवाजते हैं। भाई ने जो नारा लगाया है उसी नारे की साया में दावत दे लेते हैं। ताजदारे खत्म नबुव्वत। ओए मेरा वीर, आज भी नहीं बोलना थे तू कदों बोलना ही। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, मालिक के कुल नजारे जिनके हुजूर हैं, दुनिया की आहोजारी में दिल का सुरूर है। अरे क्या पता फ्रांस के कुत्तों को खाके तो बनते हैं खाक के, मोहम्मद तो नूर है। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत जनाब प्रोफेसर मोहम्मद नसीरुल क़ादरी साहब। वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे दो सलाम, सलातु सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मुहतरम मकाम इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अनायतुल्लाह साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद बशीर साहिब,
सूफ़ी बासिफ़ा हज़रत अल्लामा सूफ़ी मंजूर अहमद चौराही साहिब, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सूफ़ी मंजूर हुसैन साहिब, सूफ़ी हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अशरफ नक्शबंदी साहिब, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना पीर सूफ़ी मज़हर हुसैन नक्शबंदी साहिब, हज़रत मौलाना मोहम्मद आबिद मासूमी साहिब, नकीब महफ़िल सना खान मुस्तफ़ा, अज़ीम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी इंतज़ामिया मस्जिद हाज़ा उशाक़ान मुस्तफ़ा, अल्लाह हम सब को खैर बरकत अता फ़रमाए। वक्त के उस हिस्से में इतनी गुंजाइश अब नहीं रही कि तफ़सीलन गुफ्तगू की जा सके, और हकीकत भी यही है कि हुजूर के आशिक रात से बड़े गमज़दा हैं, और हकीकत भी है वो उसने ऐसा गम दिया कि गम दे के चला गया, मगर गम दे के जाना कहाँ है। हुजूर ने अपने बाजू फैलाए हैं और अल्लाह के नबी इंतज़ार में हैं, ए खादम आजा तूने मेरे दीन का पहरा देने का हक अदा कर दिया। बिला तशबीह वक्त के थोड़े से हिस्से में कोई आया लेकर चला गया, कोई उम्र भर न पा सका। ए खादम रज़वी, वक्त के थोड़े से हिस्से में तूने नौजवानों के दिलों में लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं जारी फरमा दी। ताजदार ख़त्म नबुव्वत के तराने दिल और ज़ुबान पे हमेशा हमेशा के लिए महवर बना दिए। ऐसी अजीम हस्तियाँ दुनिया में बहुत कम आती हैं। लोगों ने शायद समझा था कि ये दीन और दीन मुस्तफ़ा किसी न किसी तरीके से इसे पीछे किया जाए और हम आगे आएं, मगर शायद उन्हें इस बात की खबर नहीं। अल्लाह बंदा नहीं बनता, जुमला समात करें, अल्लाह बंदा नहीं बनता, अल्लाह फरिश्ता नहीं बनता, अल्लाह अल्लाह रहता है, क्योंकि वो फरिश्तों से बंदों के जिस्म से पाक है। मगर याद रखें, अपने दीन की हिफाजत के लिए कभी इमाम अबू हनीफ़ा की शक्ल में, कभी इमाम अहमद बिन हंबल की शक्ल में, कभी इमाम हुसैन की शक्ल में, कभी इमाम अहमद रज़ा की शक्ल में, कभी मुमताज़ कादरी की शक्ल में, कभी इल्मुद्दीन गाज़ी की शक्ल में, कभी खादम हुसैन रिज़वी की शक्ल में पैदा होता। वो रब अपना फैज़ इन बंदों की शक्ल में देता है, और उसने अपने दीन को महफूज क़यामत तक, ये आप और मैं न समझें कि दीन की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ नमूसे रिसालत की, ख़त्म नबुव्वत की ज़िम्मेदारी उलमा के पास है, सूफिया के पास है, मुफ्तियान के पास है, डॉक्टर के पास है, प्रोफेसर के पास है, इंजीनियर के पास है। आपने और मैंने देखा जब दीन मुस्तफ़ा नमूसे रिसालत की बात आई, एक सादा बंदा, अनपढ़ बंदा आगे निकला, डॉक्टर भी कदमों में बैठ गए, मुहद्दिस अलीपुरी भी, उस शाह भी उस आमकद के कदमों में बैठ गए। क्या ये सही नहीं है? और फिर इकबाल भी कहता हुआ नजर आता है कि जाने वाले अल्लाह के नबी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तेरा वादा हमने पूरा किया, हमारा वादा भी तूने पूरा करना है। कि आका, उधर इकबाल भी आपकी शफाअत का इंतज़ार कर रहा है। बात यह है, आज खादम रिज़वी गया और उसने जो एक टाइटल दिया वही हमारे लिए टाइटल काफ़ी है, और उन्होंने जो पैगाम हमें दे दिया है वो पैगाम क्या? आज दुनिया के रेड जोन कौन से इलाके होते हैं? रेड जोन उसे कहा जाता है जहाँ किसी चीज़ का दाखिला ममनू हो, वहाँ कोई और चीज़, गैर चीज़ वहाँ दाखिल ना होने दी जाए, उसे रेड जोन कहा जाता है। हर मुल्क के अपने रेड जोन हैं।
हर इलाके के अपने रेड जोन हैं, मगर खादिम रिजवी ने हमें ये बता दिया इस कायनात में कोई रेड जोन नहीं है। इस कायनात में अगर है तो सिर्फ एक ही रेड जोन है, वहाँ किसी और का दाखिला नहीं है, वहाँ किसी और की गुंजाइश नहीं है। उस रेड जोन का नाम मुस्तफ़ा की नामूस है, मुस्तफ़ा की ख़त्म नबुव्वत है। यही रेड जोन है कि हुजूर के बाद न किसी को ख़त्म नबुव्वत पे दाखिल होंगे देंगे और ना किसी को मुस्तफ़ा की गुस्ताखी करने के बाद जिंदा रहने। आप जानते हैं आज भी हर दिल रो रहा है, आंसू वुजू कर रहे हैं, आंखें भीग रही हैं। आखिर वजह क्या है यार? किसे खबर थी ये सिस्टम होने वाला है? मुझे अच्छी तरह याद है किबला कारी साहब, हमने दौरा हदीस शरीफ जामिया निज़ामिया में किया था 97 में और 98 में, किबला शरफ साहब से और किबला अब्दुल कयूम हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह। उन दिनों में यही खादिम रिजवी साहब, पता नहीं था कि ये इतना बड़ा मकाम हासिल करने वाले हैं। ये नीचे वहाँ रोटियाँ पकती थी जहाँ वो लगा होता था रोटियां पकाने वाला, हमारी क्लास ऊपर होती थी, इनके पास से गुजर के जाते थे। उस वक़्त इनकी दाढ़ी भी सफ़ेद नहीं थी और नौजवानी की आलम में थी, तो उस वक़्त भी उनके हाथ में लंबा सोटा होता था और दूर से अगर कोई सर्फ नाव ग्रामर सही नहीं सुनाता था, लंबी सोटी के साथ हुजूर के दीन का सही आलिम बनाते थे, सही मानों में आलिम बनाते थे। और उस वक़्त भी यकीन करें इनके पास से कोई गुजरता ही नहीं था, और कि फ़ौरन कोई गुजरेगा तो आपने फ़ौरन बुला लेना है या पूछ लेना है ऐथे की करना है पे, ये लफ्ज़ आदमी यकीन करें तो अल्लाह ताला उनसे अपना काम लेता है। लेकिन बात सिर्फ ये है, या खालिबन परसों हमारा प्रोग्राम हो रहा था जी वो पट्टे कला, वहाँ मैंने एक बात की थी, याद रखिए, दुनिया की तारीख में एक अजान ऐसी है, दुनिया की तारीख में एक अजान ऐसी है कि एक अजान मुकम्मल होने पर 22 मुसलमान जो है वो शहीद हुए थे। दुनिया की तारीख में एक अजान ऐसी है। इस मिसाल को समझने के लिए यूं कहूँगा कि मैदान फुटबॉल में कोई फुटबॉल खेल रहा हो तो ये कहा जाए जनाब फुटबॉल को ज़मीन पे नहीं गिरने देना, तो फिर क्या किया जाता है? कोई उछालता है तो अगला उठा लेता है, कोई उछालता है तो तीसरा उठा लेता है, तीसरा उछालता है तो चौथा पकड़ लेता है, चौथा उछालता है तो पांचवा पकड़ लेता है। मतलब क्या है? पांचों में से किसी ने ज़मीन पे फुटबॉल को नहीं लगने दिया, नहीं गिरने दिया। यही मैं कहना चाहूँगा मिसाल के तौर पर, दुनिया में एक अजान ऐसी गुजरी है कि अजान की इब्तदा हुई थी, गोली चली थी, हाज़रीन मोहतरम 22 के 22 ने आगे अजान पकड़ते गए, अजान को नहीं गिरने दिया, अजान को नहीं इनकिता होने दिया, अजान को टूटने नहीं दिया। अजान मुकम्मल हुई और 22 मुसलमान शहीद पड़े थे। ये कोई आम कहानी या किस्सा या वाकया नहीं है। डोगरा राज, श्रीनगर, सेंट्रल जेल, अब्दुल कदीर नामी, जोहर छोड़े जाने का दिन है, सेंट्रल जेल के आगे मुसलमानों का जम्मे गफीर है, उस शाकान मुस्तफ़ा खड़े हैं, उनमें से किसी जोहर की अजान का वक्त हुआ, किसी एक मुजाहिद ने अल्लाह अकबर कहा, किसी एक मुजाहिद ने जब अल्लाह अकबर कहा, उस पुलिस वाले को गुस्सा आया, उसने फायर किया, अल्लाह अकबर पूरा नहीं हुआ था, वह पहला शहीद जमीन पर गिर गया, उसका जुमला पूरा नहीं हुआ था। अगले नौजवान ने जुमला उठाया, अल्लाह अकबर का पूरा जुमला किया, गोली उसे भी आई, 2 शहीद जमीन पे गिर पड़े। तीसरे शहीद ने अजान, तीसरे फर्द ने अजान को गिरने नहीं दिया, उसने आगे कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसे भी गोली लगी, वो भी गिर गया, और शहीद उठा, उसने भी यही कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गोली लगी, वो भी शहीद हो गया। अगले ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अजान भी हो रही है, शहीद भी हो रहे हैं, अजान भी हो रही है, शहादतें भी हो रही हैं, हय्या अलस सलाह आया,
12 शहीद हो चुके थे, हय्या अल फलाह कहा गया 18 शहीद हो चुके थे। जब दोबारा पलटकर अल्लाह अकबर कहा और अजान मुकम्मल हुई तो सेंट्रल जेल श्रीनगर के मेन दरवाजे के सामने एक अजान मुकम्मल हुई और 22 शहीद मुसलमान की लाशें जो है, जसद जो है वो वहां पड़े थे। दुनिया की तारीख में ये वाहिद अजान है, एक अजान को बचाते हुए 22 शहीद हो गए। वाकया सुनाना मकसद नहीं था, नतीजा निकाल के आपके सामने रखना मकसूद था। वो नतीजा क्या है? हम मुस्तफ़ा के वो गुलाम हैं। मुसलमान को टाइटल है कि अजान की बात आए, अजान किसकी है? मुस्तफ़ा की। कुरान किसका है? मुस्तफ़ा का। सदाएं किसकी हैं? मुस्तफ़ा की। जब मुस्तफ़ा की अजान की बात आती है, जो मुसलमान, जो मोमिन, जो आशिक अपने नबी की अजान को नहीं टूटने देता, जो नबी की अजान को नहीं गिरने देता, वो मुस्तफा की जान को कैसे गिरने देगा? हाज़रीन, ये मुसलमानों की तारीख है। आज अंग्रेज यही चाहता है कि इनके दिल से मोहब्बत निकाली जाए। तुम जितनी निकाल के दिखाओ, 5 सालों में रिजवी ने पैदा होने वाले बच्चों के अंदर भी मोहब्बत को डाल दिया है, मोहब्बत डाल दी है, मोहब्बत को डाल दिया है, मोहब्बत को डाल दिया है और बताया है मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा उठना, मेरा बैठना किसी और के लिए नहीं, अगर है तो मोहम्मद मुस्तफा की नमूद के लिए। अगर याद रखें, बंदा दुनिया से चला जाए, बड़े बड़े बाद में टाइटल निकलते हैं, इस नाम से इसकी इतनी जायदाद थी, इसने इतना इकट्ठा किया है, इसका इतना बैंक बैलेंस है, इसकी इतनी प्रॉपर्टी है। देख लें, आप भी गवाह रहना, मैं भी गवाह रहूंगा। वो कोई और होते हैं जिनके बाद उनके नाम निकलते हैं। ये रिजवी वो है जिसके जाने के बाद इसका कहीं नाम किसी लिस्ट में नहीं आएगा। अगर आएगा तो इस लिस्ट में आएगा कि मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम पैदा करके गया है। अगर तारीख बददयानती ना करे, मैं अगला जुमला ये कहना चाहूंगा, अगर तारीख बददयानती ना करे, तारीख ने बड़ी बददयानती की, पहले तारीख बददयानती कर चुकी है, इसलिए हम तारीख पे एतमाद नहीं करते। हम तारीख से समझते नहीं, जो समझते हैं अल्लाह के कुरान से, मुस्तफा के फरमान से समझते हैं। तारीख ने बड़ी बर्रे सगीर पाको हिंद में बददयानती की और बददयानत तारीख साज लोग पैदा हुए। उन्होंने कहा कि बर्रे सगीर पाको हिंद में इस्लाम तलवार से फैला। फिर मैं यहां लाना चाहूंगा बाद में, बर्रे सगीर पाको हिंद में इस्लाम तलवार से फैला, तलवार से फैलाया गया। ये तारीख दान, तारीख साज, तारीख लिखकर लोगों के जहनों में डाल गया कि बर्रे सगीर पाको हिंद में इस्लाम जो फैला है, ये तलवार से फैला है, जोर से फैला है, असले से फैला है, ताकत से फैला है। ये बददयानती थी तारीख लिखने वाले की। शायद वो हकीकत भूल चुका था कि बर्रे सगीर में इस्लाम तलवार से नहीं फैला, ताकत से नहीं फैला। अगर फैला है तो अल्लाह के वलियों की निगाह से फैला है, अल्लाह के वलियों की निगाह से फैला है। मैं ये कहना चाहूंगा, बर्रे सगीर पाको हिंद में बताइए बाबा फरीद ने कौन सी तलवार उठाई थी? कोई तलवार नहीं उठाई। जो बाबा फरीद के पास बैठता था, निगाह डालता था, बाबा फरीद दिल की तरफ करके उसे मुसलमान कर देता। मुजद्दद अल-फिसानी ने कौन सी तलवार उठाई थी कि 1 लाख जो है मुसलमान कर दिए।
ये तलवारें नहीं उठाई, ये तारीख बददियानती करती है। इमाम अहमद रजा ने कौन सी तलवार उठाई थी? शाह अब्दुल रहीम ने कौन सी तलवार उठाई थी? शाह वलीउल्लाह ने कौन सी तलवार उठाई थी? मुहद्दिस अलीपुरी पीर जमात अली शाह साहब ने मुसलमान दर मुसलमान किए, अरे कौन सी तलवार उठाई थी? पीर मेहर अली ने कौन सी तलवार उठाई थी? अरे मुझे कहने दे, मुझे कहने दे। दाता को जो देखता था मुसलमान हो जाता था। बताइए दाता साहब ने कौन सी तलवार उठाई थी? बर्रे सगीर में इस्लाम तलवारों से नहीं फैला, अल्लाह के वलियों की निगाहों से फैला है। अल्लाह के वलियों की। तो अब मैं ये कहना चाहूंगा, जब हिस्ट्री आपके सामने रखी है, आज का भी अगर तारीख दान बददियानती ना करे तो दयानतदारी करे, उसे लिखना पड़ेगा। मैंने हिस्ट्री बना के फिर जुमला देने लगा हूं। इतनी बात बड़े सगीर की सुना के जुमला देना चाहूंगा। अगर तारीख बददियानती ना करे तो तारीख लिखने वाले को लिखना पड़ेगा। एक बाबा आया था, टांगों से माजूर था, जिस्म से माजूर था, व्हील चेयर पे जाने वाला था। अरे उसकी टांगे दौड़ने के काबिल नहीं थी, मगर एक माजूर शख्स ने सारे गैर मुस्लिम को, सारे यूरोप को आगे लगा के मुस्तफा की नबुव्वत के डंके बजा दिए। यस, बताइए सही है या ना गलत? अगर कोई बददियानती करे तो बददियानत तारीख लिखने वाला है। जिस तरह लिखी जाती रही, ये माजूर शख्स ने पूरे यूरोप को हिला के रख दिया। उधर हिलाया है, इधर मुस्तफा का इश्क दिल में सजाया। आज इसीलिए हर बच्चा लब्बैक 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 कहता है। कौन इस तरह का आया है? कोई नहीं आया। अल्लाह हजारों सदियों बाद इस तरह का हीरा पैदा करता है। कोई लंबी जिंदगी नहीं, ये 5-7 सालों में ये काम हो गया। कोई आया लेकर, कोई उम्र भर लगे रहे नहीं मिल सका। ये नसीब था खादम रिजवी के। जितना नुकसान हम जानते हैं कितना है, बाद में देख लेना, कोई नहीं निकलेगा। निकलेगा तो मोहब्बत रसूल निकलेगा। 2020 में हमारे बड़े असलाफिस्ट, अल्लाह हमारे अगले जो हैं जलाली साहब, अल्लाह उनको अब जिंदगी दे। हम तो हर किसी के गुलाम हैं। हम तो उधर के उसके भी गुलाम हैं और उनके भी गुलाम। हम तो वो एक ही बाग है, उस बाग के हम तो बस पानी देने वाले। जो हुजूर की गुलामी का पैरा दे, हम उनके पीछे पीछे हैं। इसलिए हाजरीन मोहतरम, 2020 बहुत पुरखटन गुजरा। कितनी जय्यद शख्सियात इस दुनिया से रुखसत हुई। अभी जिक्र किया जा रहा था, हमारे शायख चेयरमैन उलमा कौंसल मशाइख हज़रत अल्लामा पीर सैयद सैफुल्लाह खालिद साहब, जो उनकी खिदमत है, जो उन्होंने काम किए, जो उन्होंने अपने कमालात दिखाए। हाज़रीन मोहतरम, ऐसी शख्सियात अल्लाह दुनिया में कम पैदा करता है, और फिर करता है तो फिर अल्लाह ले भी जाता है। तो बात यह है, जब तक इंसान के दिल में इश्क मोहब्बत की शमा रोशन होती है, फिर उसे फिक्र नहीं रहती। मैं लेके चलना चाहूंगा एक बार फिर हिंदुस्तान आपको। कहां? दोबारा बोलिए, कहां? दो बंदों के पास, दो शख्सियत के पास। एक शख्सियत वो है जिसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, जिसने 72 बार अल्लाह के नबी का दीदार किया है। कितने बार जनाब? तो वो कितना खुशनसीब होगा। उसको अपनों ने भी माना, दूसरों ने भी माना, परायों ने भी माना, सब ने माना। झुका नहीं है मुगलिया दौर के सामने, झुका नहीं है, डट के रहा है। उस अजीम हस्ती को शाह अब्दुल रहीम कहा जाता है, बेटे को शाह वलीउल्लाह कहा जाता है।
शाह अब्दुल रहीम अपने पास बेटे को बिठाया, कहते हैं बेटा इधर आ। बेटा आया, कहने लगे मैं आपको आज कमाल की बात बताता हूँ। अब्बा जी बताएं। ये शाह अब्दुल रहीम है, कोई आम हस्ती नहीं है। बेटा बैठ गया, कहने लगे बेटा हमारे गांव की एक बुढ़िया थी। क्या थी? बेटा खामोश। हमारे गांव की एक बुढ़िया थी और सादा थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। सादा लोग बड़े ईमान के पक्के होते हैं। गुरूर, तकब्बुर और अल्फाज, सवालात ये जो पढ़ जाते हैं उनको ही आते हैं। तनकीद जो करनी होती है, सादा लोग तो बेचारे मौलवी साहब जो कह दें बिस्मिल्लाह। और साफ ज़ाहिर है जो पढ़े लिखे उन्होंने रास्ते भी तो निकालने होते हैं ना, चेक भी तो करना होता है। तो शाह अब्दुल रहीम कितने पढ़े लिखे हैं मगर बात सादा बुढ़िया की करते हैं। तो फरमाने लगे हमारे बेटा हमारे गांव की एक बुढ़िया थी, उसका काम क्या था? सादा, अनपढ़, मगर उसका एक काम बड़ा पसंद था। उसके पास जो भी आता, कोई अच्छी खबर लेकर, कोई बुरी खबर लेकर, कोई चलते कोई फिरते, कोई गाली निकाल देता, कोई खाना देता, कोई पानी देता, कोई आता कोई जाता, कोई कपड़े पहनता, कोई अस्सलाम लेकर, कोई भी जो भी जुमला काम होता तो हर काम पे वो कहती या रसूल अल्लाह। क्या कहती? ये शाह अब्दुल रहीम फरमाने लगे अपने बेटे को, शाह वलीउल्लाह को, कहते हैं उस औरत का, बुढ़िया का काम ही यही था। हर काम, कोई आता अस्सलाम वालेकुम तो या रसूलल्लाह, जाता घर से अस्सलाम वालेकुम, पानी रखा जाता सामने या रसूलल्लाह, खाना रखा जाता या रसूलल्लाह। बच्चे यहाँ तक शाह अब्दुल रहीम कहते हैं बच्चे आपस में लड़ भी पड़ते हैं ना बातों में, फिर भी वो कहते हैं या रसूलल्लाह। किसी भी तरह का कोई काम होता तो हर काम पे कहती या रसूलल्लाह। शाह अब्दुल रहीम कहते हैं जब उसका इंतकाल हुआ ना, उनके बेटों ने माँ को ख्वाब में देखा और माँ को पूछा, माँ तू तो बिल्कुल नमाजें भी नहीं पढ़ती थी, तेरे तो अमाल का कोई खैर खबर भी नहीं थी, मगर जब तू कब्र में गई ये तो बता फरिश्तों ने तेरे साथ सलूक क्या किया है? फरिश्तों ने तेरे साथ सलूक क्या किया है? तो वो बुढ़िया अपने बेटे को क्या कहती है? शाह अब्दुल रहीम कहती है बुढ़िया ने अपने बेटों को कहा, बेटा जब मैं कब्र में गई तो मेरी कब्र में 2 फरिश्ते आए। कितने? कहती हैं पहला फरिश्ता वो था जिसके बाल सर से शुरू होते थे पांव तक जाते थे, मैं डर गई। दूसरा फरिश्ता तो जिसके दांत मुंह से शुरू होते थे जमीन पे जाते थे, मैं फिर डर गई। तो बेटे कहने लगे माँ जी फिर क्या हुआ? तो माँ ने कहा बेटा आप लोगों को मेरी आदत का पता तो है। बच्चों, मेरे बेटो आपको मेरी आदत का पता तो है क्या कि कोई भी काम हो तो मैं क्या कहती हूं? तो क्या हुआ? फरमाया बेटो मैंने वो आए तो डरने की क्या जरूरत थी, मैंने या रसूल अल्लाह कहा, ऐसे भागे जैसे कोई था ही नहीं, ऐसे भागे जैसे कोई था ही नहीं। कहा अभी ये वो भागने की देर थी, मैं क्या देखती हूं बड़े रुखे ज़ेबा, इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा ते जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा। हुए लाखों हंसी आदम से लेकर इब्ने मरियम तक, बनु हाशिम की महफिल में जो आया लाजवाब आया। कहती हैं उन फरिश्तों के निकलने की देर थी, एक वद्दुहा के चेहरे वाला, खूबसूरत चेहरे वाला मेरी कब्र में आ गया। जब कब्र में आया तो चूंकि मैं नहीं पहचानती थी, मैंने अपने मामूल के मुताबिक फिर कहा या रसूल अल्लाह। मुझे पता नहीं था, मैंने क्या कहा? मैंने फिर आदत के मुताबिक कहा या रसूल अल्लाह। तो शाह अब्दुल रहीम कहते हैं बेटों ने फिर कहा माँ फिर क्या हुआ? फरमाने लगे बेटा होना क्या था, जब मैंने अपनी आदत के मुताबिक या रसूल अल्लाह कहा तो फिर मैंने उनसे पूछा आप कौन, क्योंकि मैं तो जानती नहीं थी। मैंने पूछा आप कौन? उस नूरानी चेहरे वाले ने कहा तूने अभी पुकारा, तूने अभी पुकारा या रसूल अल्लाह, तो हम चले आए, हम चले आए, मैं तेरा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा। हाज़रीन मोहतरम, खादम रिजवी साहब का इंतजार किया जा रहा है, सही बात है, अल्लाह के नबी इंतजार कर रहे हैं। और जो बड़े खुशकिस्मत होंगे कल जनाजे में शामिल होंगे, बड़े खुशकिस्मत होंगे जो नमाज जनाजा में शामिल होंगे।
एक आलिम भी हो, नमूसे रिसालत पर पहरे देने वाला भी हो, ये इश्क दिल ले इंसान के दिल से निकलता नहीं है। हम इश्क लग जाए तो वो कहाँ जाता है, फिर इश्क मुस्तफ़ा हो, फिर इश्क मुस्तफ़ा हो। आप सुने तो सही, सुने तो सही, क्या अल्लाह इंसानियत को ना पैदा करता, अल्लाह कायनात को ना बनाता, मखलूक को ना बनाता, नबियों को ना बनाता, इंसानों को ना बनाता, तो क्या उसकी अपनी शनाख्त नहीं थी, उसकी अपनी पहचान नहीं थी? सब कुछ था, मगर उसने ये कहा है कि मुझे मोहब्बत हुई, मुझे, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं। क्या अल्लाह अपनी पहचान खुद नहीं करवा सकता? वो करवा सकता है। वो कह सकता है अल्लाहुस समद, वो कह सकता है लम यलिद, वो कह सकता है लम यूलद, वो कह सकता है वलम यकुल लहू कुफुवन, वो सारा कुछ खुद कह सकता है। वो कहता है मैं तौहीद का ऐलान खुद भी कर सकता हूँ, तौहीद का खुद बात बता भी देता हूँ, लोगों को सबूत भी दे देता हूँ। यहाँ धूप है, यहाँ बारिश है, यहाँ मीठा पानी है, यहाँ फीका पानी है। वो कहता है मैं सबूत भी अपनी तौहीद का दे देता हूँ। सूरज इधर से चढ़ाऊं तो मेरी मर्जी, सूरज इधर से चढ़ाऊं तो मेरी मर्जी, मैं गरूब इधर से करूं तो मेरी मर्जी, सूरज को चढ़ाऊं ना चढ़ाऊं मेरी मर्जी, मैं बारिश लाऊं, मैं सितारे तोड़ूं मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं मेरी करूं। ये मेरी शनाख्त है, ये मेरी पहचान है, ये मेरी आइडेंटिटी है। मगर मैं चाहता हूं कि जो मैं अपनी पहचान कराऊं, मैं अपनी पहचान करा सकता हूं, मगर नहीं नहीं, मैं चाहता हूं जिस तरह की मेरी पहचान, मेरा तारुफ मुस्तफा की जुबान ने कराना है, कायनात में इस तरह की कोई जुबान नहीं। इसीलिए कह दिया कुल, ऐ मेरे नबी तू कह दे मैं एक हूं, असमद बेनियाज हूं। तो कहा ऐ नबी मैंने सारा कुछ इसीलिए पैदा किया है कि तुझसे मुझे क्या है, मुझे तुझसे क्या है। ये सारी कायनात हुजूर के सदके से है, और सारी कायनात की एक ही जात है। कुरान के अंदर कितनी सूरतें हैं? कुरान के अंदर 114 सूरतें हैं। कभी मवाजना करें, कभी देखें तो सही, ये 114 सूरतें कुरान की हैं, मगर 114 सूरतें अपनी जगह, ये 114 सूरतें सिर्फ एक ही सूरत की तशरीह कर रही है। और वो सूरत कौन सी है? वो सूरत मुस्तफा है। 114 सूरतें, ये बहाना है एक सूरत का, वरना आप देख रहे ना। मैं मवाजना करके आपके सामने रखना चाहता हूं, क्या पहले नबियों को कोई आयत चाहिए, पहले नबियों को अल्लाह की किताब चाहिए, तो वो किताब के पीछे जाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम को पढ़ ले, मूसा अलैहिस्सलाम को किताब लेनी थी, कोहे तूर पर जाते, हुक्म था नालैन उतार के आए, हुक्म था किताब लेनी है, किताब के पीछे आना पड़ेगा। किताब के पीछे जाते, वहां जाके किताब लेते, नालैन उतार के जाते। मगर जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई हलीमा के चांद की, जब बारी आई इस उम्मत के गमखार की, जब बारी आई वद्दुहा के चेहरे वाले की, जब बारी आई वल्लैल के जुल्फों वाले की, जब बारी आई अलम नशरा के सीने वाले की, जब बारी आई नून वल कलम वमा यस्तरून की, जब बारी आई मोहम्मद मुस्तफा की, जब बारी आई नबियों के नबी की, जब बारी आई दिए मोजज़े अंबिया को खुदा ने मोजज़ा बन के आया हमारा नबी, जब बारी आई सबसे आला हो आला हमारा नबी, जब बारी आई मुस्तफा की, रब ने कहा ऐ मेरे नबी वो नबी और थे जो किताब लेने के लिए किताब के पीछे जाते थे। तेरा मकाम वो नहीं है कि तू किताब के पीछे जाए, नहीं, तेरे लिए कानून बदल देते हैं, तरीका बदल देते हैं, पॉलिसी बदल देते हैं। वो क्या है? पहले नबी किताब के पीछे जाते थे, तू किताब के पीछे नहीं जाएगा, बल्कि किताब तेरे पीछे आएगी। मेरे नबी तू मक्का में जाएगा,
कहा तेरे लिए कानून बदल देते हैं। वो दूसरे नबी थे, किताब के पीछे जाते थे, अब तू है, तू किताब के पीछे नहीं जाएगा, जिधर तू जाएगा किताब तेरे पीछे आएगी। मेरा नबी मक्का में गया, कुरान हुजूर के पीछे, हुजूर मदीने में गए, कुरान हुजूर के पीछे, हुजूर गारों में गए, कुरान गार में आ रहा है, हुजूर चारपाई पे लेटे हैं, अल्लाह का कुरान चारपाई में आ रहा है, हुजूर कंबल लेट कर लेके आराम कर रहे हैं, अल्लाह का कुरान जिब्रील कंबल की हालत में हुजूर के पास आ रहा है। हाज़रीन मोहतरम, जब इस तरह की शख्सियत हो, जब इस तरह की हस्ती हो, हम अपने माँ बाप की बेअदबी नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो रसूल पैगंबर की गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त कर सकते? यही एक मोहब्बत है, यही एक प्यार है, यही एक अकीदत है। ये है तो सारा कुछ है, ये नहीं तो कुछ नहीं। वरना आप देखें, अल्लाह ने मेरे और आपके नबी को बैक वक़्त अमल एक है, अमल एक, सोच अलग हो गई तो मुआमला भी अलग हो गया। ये जुमला दिया है, इसको समझाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। अमल एक, सोच अलग। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं चाहूं मैं पानी गर्म पीऊं तो मुझे गर्म करना पड़ेगा, मैं चाहूं पानी ठंडा पीऊं तो मुझे ठंडा पीना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। मगर आप समझ गए, ठंडे के लिए ठंडा करना पड़ेगा, गर्म के लिए गर्म कर, अमल अलग अलग करना पड़ेगा। मेरे नबी का अमल एक है, नबी की सोच एक, अमल के साथ सोच बदलती है, उसी अमल को अल्लाह शक्ल भी तब्दील कर देता है। अब समझेंगे, इसकी मिसाल आएगी तो वे समझ आएगी। हाँ, समझ लेते हैं। सुनिए, सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, या रसूलल्लाह घर मेरा दूर है, हुजूर मेरा घर दूर है, इशा की नमाज है, क्या करें? हुजूर आंधी है, तूफान है, पानी आ रहा है, बारिश आ रही, क्या करें? हुजूर अंधेरा है, कोई टार्च नहीं, क्या करूं? मेरे नबी ने कहा घबराओ नहीं, टानी लेकर। टानी लाई। अब अमल देखें, काम है टानी, सोच बदली, एक टानी ने अपनी शक्लें अलग कर ली। दुनिया में कोई कार के दिखाए, टहनी आई, हुजूर ये हाजिर है, दरख्त की टानी हाजिर है, मेरे मुस्तफ़ा का लगा हाथ, हुजूर का लगा हाथ लगा। कहा हुजूर क्या होगा? हुजूर ने फरमाया हाथ मेरा लगा है, हाथ मेरा लगा है, जो तू नीयत लेकर आया है रहेगी टानी, मगर इसके अंदर से रोशनी निकलेगी, तेरे घर तक पहुंचाएगी। उलमा तशरीफ फरमाए, कारी साहब किबला ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, 10 गज आगे पीछे रोशनी हुई, वो खैरियत से पहुंचे, फजर के वक्त फिर आए। जब आए नमाज पढ़ी, हुजूर ने क्या कहा? फरमाया और टानी वाले इधर आ, टानी वाले इधर आए। फरमाया बता तेरी रात कैसे गुजरी? कहा या रसूलल्लाह आपने हाथ फेरा। आपने क्या किया? हाथ फेरा तो या रसूलल्लाह उसके अंदर से रोशनी निकली। अब मैं ये कहना चाहूंगा, थी टानी, क्या था? टानी थी, तलब करने वाले ने रोशनी तलब की, तो एक ही टानी से मेरे नबी ने रोशनी निकाल दी। मैं लेके जाने लगा हूं दूसरी काम के लिए आपको बदर में। कारी साहब दूसरे काम के लिए बदर में क्या था? तलवारें चल रही थी, नेज़े चल रहे थे, सब कुछ हो रहा था। सहाबी कहते हैं हुजूर हमारे पास तलवारें कम हो गई, हमारे पास तलवारें कम हो गई हैं, काफिरों के पास ज्यादा है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया घबराओ नहीं, लाओ छड़ी। क्या कहा? लाओ छड़ी, लाओ टहनी। हुजूर क्या होगा? फरमाया टहनी तो लाओ। हुजूर ने हाथ फेरा, जिनके पास तलवारें नहीं थी मेरे नबी ने फेरा हाथ। सहाबा कहते हैं तलवार उतना काम नहीं कर रही थी जितनी वो टहनियां तलवार बन के काम कर रही थी, जिन पे मुस्तफा का हाथ लगा था। तो फिर मुझे कहने दे, रोशनी के लिए भी टहनी थी, तलवार के लिए भी टहनी थी, चीज एक हो। मुस्तफा की बारगाह में कोई किसी सोच से आए, चीज एक होती है। मेरा नबी उस एक चीज को भी उसकी तलब के मुताबिक अता कर दिया जाता है और उसे दे दिया जाता है। कोई रोशनी मांगता है तो हुजूर रोशनी, कोई ताकत मांगता है उसी एक चीज से हुजूर क्या है?
बरकत भी अता कर देते हैं। हाज़रीन मोहतरम, हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए और दुनिया में आपका आना ये बहुत बड़ा अल्लाह करीम का एजाज़ है इस उम्मत पर। मैं कहता हूँ इस उम्मत पर बड़ा फ़ख्र है। हम आज अपनी किस्मत पे बातें करते हैं, किस्मत क्या है, किस्मत क्या है। नहीं, कभी अपनी किस्मत पे नाला ना हो, कभी अपनी किस्मत पे नाला ना हो। शायद ज़हन में हमारे सोच आए कि कोठी नहीं है, मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है। छोड़े इन बातों को। सिर्फ सबसे बड़ी किस्मत यह है कि आपके पास ला इलाहा इल्लल्लाह का टाइटल है। ला इलाहा इल्लल्लाह का टाइटल है। ये थोड़ी बात है। मेरे नबी मिंबर पे बैठे हैं, हुजूर मिंबर पे बैठे हैं, जुमे का दिन है। बूढ़े सहाबी मस्जिद के अंदर के दाखिल हुए। मस्जिद के अंदर सहाबी दाखिल हो रहे थे, हुजूर की बारगाह में आ गए। जुमे से फारिग हो गए। बुजुर्ग थे, छड़ी से चल रहे थे, चला नहीं जा रहा था। हुजूर की बारगाह में आकर रोते ही है, रो रहे हैं, बार बार रो रहे हैं। कहते हैं कि अगर मैं कलमा पढ़ लूं क्या मिलेगा। ये बुजुर्ग हुजूर से पूछते हैं, कलमा पढ़ूं तो क्या मिलेगा। मेरे नबी ने कहा, अल्लाह की जन्नत तेरा इंतजार कर रही है। ये तो इतना तो कह दिया, आगे सुनने वाली बात है। उसने कहा, बूढ़े सहाबी ने कलमा पढ़ के सहाबी हो गए। कहते हैं, अच्छा कलमा तो पढ़ लिया, मेरा बनेगा क्या, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। हुजूर आपने फरमाया, बाबा जी कहना क्या चाहते हैं। बाबा जी बुजुर्गों कहना क्या चाहते। बाबा जी कहते हैं, मैंने क्या कहना है, मैं ये कहना सिर्फ ये चाहता हूं, इतना मजूर हो चुका हूं कि मेरे जिस्म में ताकत नहीं है। इतना मजूर हो चुका हूं, मेरे जिस्म में ताकत नहीं है और मेरे हाथ में ताकत नहीं है कि तलवार उठा के दुश्मनों का मुकाबला करूं। ताकत नहीं हाथों में। मेरे मुस्तफ़ा का जवाब क्या। हुजूर ने फरमाया, बाबा जी जिहाद करने वाले बड़े हैं, चुप करके बैठ जाए। फिर वो बाबा जी बोले, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, हिम्मत नहीं है, मैं कुछ कमाऊं, कमा के इस्लाम की खातर चले, तलवार नहीं चला सकता, वैसे ही खैरात कर। मेरे मुस्तफ़ा ने फिर फरमाया, बाबा जी घबराने की जरूरत नहीं है, खैरात करने वाले भी बड़े हैं, बैठ जाए। फिर तीसरी बार फिर कहा, अल्लाह के नबी इतना बूढ़ा हो चुका हूं कि छड़ी के साथ चल के आया हूं, छड़ी के साथ चल के आया हूं, मुझसे इतना खड़ा भी नहीं होया जा सकता कि मैं अपनी नमाजें भी पढ़ सकूं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, वो भी पढ़ने वाले बड़े हैं, बैठ जाए, बैठ जाए। बैठ गए। हुजूर ने फिर क्या कहा, देखें तरबियत का एक तरीका होता है। हम क्या करते, हम यकदम सारे हमले कर देते। तरीका एक होता है। हुजूर ने जब सारा कुछ कह दिया, फरमाया, बाबा जी जिहाद करने वाले बड़े, सदका खैरात करने वाले बड़े, नमाजें पढ़ने वाले बड़े, आप इस वक्त इस्लाम में दाखिल हो गए हैं ना। फरमाया, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, मोहम्मद अरबी के हाथ में आपने हाथ दे दिए हैं, मैं देख रहा हूं अल्लाह की जन्नत आपका इंतजार कर रही है। हम नाज करें अपनी किस्मत पर। और अगर इस बात को मैं यूं कहूं, इस दुनिया में कितने बर्रे आजम हैं, 7 बर्रे आजम। हम किस बर्रे आजम में रह रहे हैं, एशिया में। इस दुनिया में 7 बर्रे आजम हैं, 7 बर्रे आजम। और दुनिया में मुल्क कितने हैं भला, माशाल्लाह 256 मुल्क हैं। वैसे तो 206 हैं, मगर 256 हैं। बाकी छोटी छोटी रियासतें हैं, जो नोटेड है ना वो 206 हैं, और बाकी जो रियासतें हैं उसके अंदर मर्ज हैं। 256 मुल्क हैं, 7 बर्रे आजम, 256 मुल्क। मजहब कितने हैं भला, मजहब हमारा मजहब कौन सा है भला, इस्लाम। बस इसी तरह मजहब कितने हैं, 4500 पूरी दुनिया में मजहब 4500 मजहब हैं। कोई किसी को पूजता है, कोई किसी को मानता है। हमारा इस्लाम है। हमारा क्या है, मैं आपको किस्मत देने लगा हूं, किस्मत क्या है आपकी। मैंने तो एक बाबा जी की बात बता दी, दूसरी ये बात, 7 बर्रे आजम हैं और 656 मुल्क हैं और 256 मुल्क हैं और 4500 मजहब हैं। आपकी और मेरी किस्मत क्या है, 7 बर्रे आजमों में से, 256 मुल्कों में से, 4500 मजहबों में से, जिस मजहब का, अकेले मजहब का आपको और मुझे गुलाम बनाया है, वो मोहम्मद मुस्तफा का मजहब है। ये किस्मत नहीं तो और क्या है। ये किस्मत नहीं तो और क्या,
ये किस्मत नहीं तो और कैसी किस्मत चाहिए। हाज़रीन मोहतरम, चूँकि मैंने भी यही चाहा था, मैं भी मुख्तसर रखूँगा, वरना दिल कर रहा था कि कुछ कहा जाए, चूँकि पहले ही वक़्त ज़्यादा हो चुका था। तो बस इस बात को हम याद रखें, हम जो हुजूर के ग़ुलाम हैं, इसी ग़ुलामी पर नाज है। मिलाद का महीना आए तो मिलाद मनाया जाए और हुजूर की सीरत को क्या किया जाए, हुजूर की सीरत को क्या किया जाए, मिलाद मनाया जाए और हुजूर की सीरत को अपनाया जाए। और हुजूर की सीरत के अंदर जितने गोशे हैं, मुआफ़ी का गोशा है, एक दूसरे की हौसला अफजाई का गोशा है। और इसकी मैं एक सिर्फ बात करके आपसे अब इजाज़त लेने लगा हूँ। इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, आप हज पर तशरीफ़ ले गए। जब हज से वापस आने लगे ना, दुकान पे दाखिल हुए, कपड़ा पसंद आ गया, कपड़ा पसंद आया, खूबसूरत कपड़ा था। आप भी जब उम्रा करने के लिए जाएं तो कुछ लेके आते हैं ना, तो उससे रेट तय पाया, क्वालिटी, कपड़ा, कलर, पैसे तय पाए। तो आप देने लगे तो दुकानदार ने पता क्या कहा, दुकानदार कहने लगा, बाबा जी वो सामनी दुकान से जाके ले लें। सामनी दुकान, आपके ज़हन में ख्याल आया शायद ये भी दुकान उसकी है, तो फिर फरमाने लगे नहीं, मैंने सौदा आपसे हुआ है, आपसे लेना है। तो उस दुकानदार ने कहा यही रेट है, यही कपड़ा है, यही क्वालिटी है, कोई फ़र्क नहीं है, बस मेहरबानी उधर से जाके ले लो। तो जब थोड़ा सा तकरार हुआ तो फिर हो ही जाता है ना। फरमाने लगे नहीं, मैं तुमसे ही लेना है, बात तुमसे हुई है। तो उस बंदे ने जो आगे दुकानदार ने कहा ना, काश ये बात आज सीरत मुस्तफ़ा के गोशे में हमारे अंदर आ जाए। उस दुकानदार ने कहा बाबा जी ठीक है, सारा कुछ मेरे साथ हुआ है, मगर एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, मैं सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास बड़े गाहक आ चुके हैं, मेरे आज का रिज्क मेरे रब ने मुझे दे दिया है। मैं देख रहा हूँ उस सामने वाली दुकान पे सुबह से अब तक कोई गाहक नहीं आया, कोई गाहक। आप उससे ले लें ताकि आज का रिज्क वो भी अपने घर वालों के लिए लेके जाए। हम एक दूसरे के आगे रास्ते रुकावटें बनते हैं कि मेरा बेहतर हो जाए, मेरा बेहतर हो जाए। नहीं, अल्लाह का फरमान ये है, तुम दूसरों के लिए आसानियां पैदा करो, आसमान वाला रब तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करो। हुजूर सब शाम में गए थे ना काफिला लेकर, सीरत का गोशा कर, हुजूर शाम में गए थे ना काफिला लेकर, सामान लेकर, बाकी भी ताजर थे, हुजूर भी लेके गए। ऊंटों पे सामान लदा हुआ था, रास्ते में बारिश आ गई। जब बारिश आई सारा सामान भीग गया, गीला हो गया। जब सामान गीला हुआ, मंडी में पहुंचे, बाकी भी सारे काफिले वालों ने सामान उतारा, हुजूर ने भी उतार दिया, मगर हुजूर ने अलग किया। गीला था उसको अलग रख दिया, सूखा था उसको अलग रख दिया, मगर गीले का रेट हुजूर ने कम कर दिया। आज हमारे ऑर्डर क्यों कैंसिल होते हैं? आज हमारे ऑर्डर क्यों कैंसिल होते हैं? हम चाहते हैं चाइना सारा कुछ ले गया, नहीं, सारी दुनिया में नाम आपका था, फुटबॉल आपका था, सर्जिकल आपका था, स्पोर्ट्स आपकी थी, नाम था, मगर दिखाया कुछ और जाता है, कराया कुछ और जाता है। नहीं, साफ सुथरा सामान हो तो दोस्ताने मोहतरम उसूल डिसिप्लिन हो तो सब कुछ कबूल हो जाता है। मेरे नबी ने खुश्क एक साथ पे रखा और जो गीला हो चुका था उस एक तरफ रखा, उन्होंने बाकी ताजरों ने सारा इकट्ठा रख दिया। मेरे मुस्तफ़ा ने जो गीला हो चुका था उसके रेट, उसके दाम दिरहम जो हैं वो कम कर दिए, थोड़े कर दिए, जो खुश्क था उसके बराबर, जो उनका था बराबर कर दिया। देखते देखते लम्हों में हुजूर का गीला भी बिक गया, हुजूर का खुश्क भी बिक गया। आप कह सकते हैं हुजूर की शान की वजह से, हाँ मान लेते हैं, यहाँ हुजूर की शान की वजह से नहीं बिका, यहाँ हुजूर के उसूलों की वजह से बिका। शान अपनी जगह, शान क्या है, वो सारे ताजिर हुजूर की बारगाह में आ गए। ये क्या? आपने फरमाया वजह ये है, ये गीला हो चुका है, पानी ने इसके वजन को बढ़ा दिया है। गीला हो गया है, पानी ने वजन के इसको क्या है, बढ़ा दिया है। जितना वजन पानी ने डाला है उतने रेट मैंने कम कर दिए। हाजरीन मोहतरम, हम क्या करते हैं? सब्जी देखो तो पानी के छिड़काव, वजन किया जाए, गोश्त लेने जाओ तो जनाब इंजेक्शन लगाए जाए। हुजूर की सीरत ये नहीं। हुजूर ने कहा सीरत मेरी अपनाओ, दो ही चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। हम अल्हम्दुलिल्लाह अलैहिस्सलाम दोनों चीज़ों को देखते हैं। मिलाद का जिक्र हो तो मिलाद खूब करते हैं, हुजूर की सीरत का जिक्र हो तो सीरत मुस्तफ़ा को भी क्या है, अपनाने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक इन्हीं अल्फाज के साथ हाज़िरी कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हिदायत पे लाखों सलाम, आसियो
की रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे सबादरे मुस्तफा ते जाके सबादरे मुस्तफा ते जाके कभी दरूदो सलाम मेरा नबी दे कदमा सर झुका के नबी दे कदमा सर झुका के कभी दरूदो सलाम मेरा हवा इतना सवाल मेरा हवा इतना सवाल मेरा मदीने होवे गुज़र जो तेरा मदीने होवे गुज़र जो तेरा तू लेके रोज़े दे गिर्द पेरा तू लेके रोज़े दे गिर्द पेरा कभी दरूदो सलाम मेरा तू लेके बोसा ओ जालिया दा तू लेके बोसा ओ जालिया दा ओ जालिया कर मावा लिया दा ओ जालिया कर मावा लिया दा ओ जालिया कर मावा लिया दा सवाल के सवालिया दा सवाल के सवालिया दा कभी दरूदो सलाम मेरा नबी दे कदमा सर झुका के कभी दरूदो सलाम मेरा या इलाही वास्ते आले रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल। मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअसहाब सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलना अल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। मेरे अल्लाह तिलावत कुरान शरीफ हुई, नात ख़ानी हुई, बड़ा हसीन बाज हुआ, ज़िक्र अस्कार हुआ। मेरे अल्लाह जो भी पेश किया गया अल्लाह सब कबूल फरमा।
शर्फ़ कबूलियत के बाद हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म हादी कुल ख़त्म रसूल मौलाए कुल हजूर बेकसों के कस बेसहारों के सहारा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह निशान में पेश करते हैं कबूल फरमा। सरकार की सबजादियाँ सबजादे आइम्मा किराम कादी निज़ाम साहबा रिज़वानुल्लाह कुल मुमिनीन मुमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात के रूह को पेश करते हैं कबूल फरमा। महबूब सुबहानी कुतुब रबानी शहबाज लामकानी शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी जाफरी बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह निशान में पेश करते हैं कबूल फरमा। फूस कुदसिया की बरकत से अल्लाह इस मस्जिद के पानी मस्जिद के नमाजियान मस्जिद के खिदमत गुजार हाज़िर के वालिदैन वाहिकीन जिस दुनिया से चले गए सब मरहूमीन के नाम माल में इसका सवाब पेश करते हैं कबूल फरमा। मेरे अल्लाह ख़ुसूसी कहा गया है हाजी नज़ीर अहमद साहब जो पिछले दिनों में वो जिनका वसाल हुआ अल्लाह उनकी कामिल बख्शिश फरमा दे। मेरे अल्लाह आज वो हमारे बुजुर्ग नज़र नहीं आ रहे जो हमारी इन महफिलों की जीनत बनते थे, कब्रों के अंदर चले गए। ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह उनकी कब्रें बुकाए नूर बना दे, कब्रें जन्नत का बाग बना दे। मेरे अल्लाह ये कबूलियत की घड़ियाँ हैं जो परेशान हैं खुशहाल फरमा दे, तंग दस्त हैं फराख दस्त फरमा, मकरूज़ हैं कर्ज़े से फारग फरमा, जिनके कारोबार नहीं कारोबार अता फरमा, रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। बे औलाद है साहब औलाद बना, जिनकी औलादें हैं माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह जिनकी बेटियां हैं अल्लाह उनको औलाद नरीना अता फरमा, जिनकी बच्चियां जवान हैं अल्लाह बेहतर सबक पैदा फरमा। अल्लाह हमारे सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा रोशन फरमा। मेरे अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इसी अक़ीदे पे ज़िंदगी इसी अक़ीदे पे मौत नसीब फरमाना, हमें हमारी औलादों को बदअक़ीदा लोगों से महफूज फरमाना, हमारे सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा रोशन फरमा। जैसे मेरे अल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन हमें इतना बड़ा दर्स दे गए, सबक पढ़ाएंगे, उस सबक को याद रखने की तौफीक अता फरमा। आपकी खिदमत को हम सबको हमेशा याद रखने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह नमूस रिसालत पे तफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत पे ख़त्म नबूवत पे जैसे साद बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यारे अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में ये कहा था कि अबू बकर जब तक तुम्हारे जिस्म में खून का एक कतरा भी है, तुम्हारे सामने तुम्हारे नबी की कोई बाल की भी तौहीन करे तो तुम्हें ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है। अल्लाह हमें भी ये ऐसे गैरत ईमानी अता फरमा। हम अल्लाह इसी मसलक और ईमान गैरत अल्लाह मसल की गैरत बड़ी चीज़ है, अकीदा बड़ी चीज़ है। मेरे अल्लाह तो करीम है, करम वाला मामला फरमा दे। अल्लाह इस मस्जिद को हमेशा के लिए आबाद फरमा। इस मस्जिद के सदर साहब मोहम्मद वसीम और इनके जितने भी रफ़क़ा हाजी मजीद साहब तशरीफ़ लाए, मेरे बड़े प्यारे जनाब हाजी नदीम अहमद साहब और मेरे यानी कि बड़े कदरदान इज़्ज़त वाले जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर मोहम्मद अशरफ नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया और पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर मोहम्मद मज़हर अवान नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया, जिनका आज और किबला सूफ़ी मंजूर अहमद साहिब जिनका आज खुसूसी खिताब ये हमारा फ़ख्र है, हमारा फ़ख्र है, फ़ख्र अहले सुन्नत है। हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर नसीरुल क़ादरी साहब सल्लल्लाहु रहमान बड़ा हसीन बात किया। जनाब मियाँ तारिक साहब और भी जितने हमारे बुजुर्ग शाकान मुस्तफ़ा नौजवान तशरीफ़ लाए, अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए। इस मस्जिद में जो कारी बख्तियार अहमद साहब ने कुरान की शमा को रोशन किया, अल्लाह क़यामत तक कुरान की शमा को रोशन फरमा, कुरान का फैज़ान क़यामत तक जारी और सारी फरमा। मेरे अल्लाह तो करीम है, करम वाला मामला फरमा। मेरे अल्लाह हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा।
मस्जिद के सदर, मस्जिद की इंतज़ामिया, मस्जिद के नमाजियान, मस्जिद के महल्लेदार, मस्जिद के हमसाए, ये सारे इज्जत के लायक हैं। अल्लाह इन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने बड़ी हसीन महफिल इस मस्जिद में सजाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद में मेरे रब ने जो फयूज़ व बरक़ात रखे हैं, अल्लाह हम सब को अता फरमा दे। अल्लाह तो करीम है, तू दाता असी मंगते तेरे, खैर फजल दा पाई, ऐथे उथे दोवें जहानी रहम करम फरमाई। वड्डियां मेरा वाले साइयां रब गरीब नवाजा, अपने फजल करम दी खोली रहमत दा दरवाजा। रहमत दा दरिया इलाही हर दम वक्ता तेरा, जे कतरा बख्शे मैनू कम बन जाए मेरा। रहमत दा मी पा खुदाया, बाग सुखा कर हरिया, उठा सुमीद मेरी दा कर दे मेवे भरिया। अल्लाह बीमारों को शफा अता फरमा। उस्तादुल फाज़ अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद बशीर फैजी साहब, अल्लाह इनको भी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। जितने भी मशाइख़ उज़्ज़ाम उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, इनका साया अहले सुन्नत पे तादेर सलामत फरमा। आखिर में यही शेर है, मेरे अल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन के अल्लाह दर्जात की बुलंदियाँ अता फरमा। अमीरुल मुजाहिदीन की दर्जात की बुलंदियाँ अता फरमा। मेरे अल्लाह उनके दर्जात की बुलंदियाँ अता फरमा। आखिर में सब के लिए यही दुआ है कि सदा बहार दें इस बागे कदी खजाना आवे, होवन फैज़ हज़ारा ताई अलका पलकावे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन।